हेलो एवरीवन। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स की 368 पोस्ट निकली हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि इसकी डेट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन कैंडिडेट फार्म अप्लाई कर सकता है, तो और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतबीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स चौपाल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स रिक्रूटमेंट 2020 ये ऑनलाइन अप्लाई के लिए नोटिफिकेशन जारी है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2020। और यहाँ पर देखिए, जो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए 15/12/2020 से आप अप्लाई कर सकते हैं 14 जनवरी 2021 तक। जी हाँ, 15 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, और लास्ट डेट फीस के लिए भी 14 जनवरी 2021 ही है। और जहाँ तक फीस का संबंध है तो SC ST और फीमेल के लिए 170 रुपये फीस है। PWD और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अप्रेंटिस हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, बाकी सभी के लिए 1000 रुपया फीस है। और टोटल जो पोस्ट हैं ये 368 पोस्ट हैं, और इनकी जो एज है वो हम पोस्ट वाइज नीचे देखने वाले हैं। और एज का जो आधार है वो रहेगा 30/11/2020 को आधार माना गया है, 30 नवंबर 2020 को। अब यहाँ पर हम पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं क्वालिफिकेशन वाइज कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सबसे पहले जो मैनेजर्स फायर सर्विस के हैं इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए BE या BTech और 5 इयर्स एक्सपीरियंस, और जो एज रहने वाली है वो मैक्सिमम एज 32 ईयर। और जैसा कि आपको पता है जो एज का आधार माना गया है वो है 30/11/2020 को, 30 नवंबर 2020 को 32 साल अधिक से अधिक आयु होनी चाहिए कैंडिडेट की। दूसरा है मैनेजर टेक्निकल, इसमें भी मैक्सिमम जो एज है वो 32 इयर्स है। क्वालिफिकेशन सेम है, BE या BTech और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसकी जो मैक्सिमम जो एज है वो 27 वर्ष होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन के लिए दिया है BSc BE और BTech। और जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए जो एज रहने वाली है वो है 27 साल, और क्वालिफिकेशन जो है वो MBA हो या BE हो या BTech हो कैंडिडेट। और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो टेक्निकल है उसके लिए एज 27 वर्ष मैक्सिमम, और क्वालिफिकेशन BE और या BTech होनी चाहिए। और एक और बात नोट करने योग्य है दोस्तों कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई। और यहाँ पर जो डिटेल है क्वालिफिकेशंस की वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल। तो कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में निकली हुई हैं ये हम देख रहे हैं। मैनेजर फायर जो सर्विस है उसकी टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 11 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 6 पोस्ट हैं, EWS की 1, OBC की 3 पोस्ट, SC की 1 और ST की कोई पोस्ट नहीं है। मैनेजर टेक्निकल की टोटल पोस्ट हैं 2, जिसमें जनरल की ही 2 पोस्ट हैं। और जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 264 पोस्ट, जिसमें जनरल की 107 पोस्ट हैं,
EWS की 26 पोस्ट हैं, OBC की 72 पोस्ट हैं, SC की 40 और ST की 19 पोस्ट हैं, 19 पोस्ट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस की 83 पोस्ट हैं 83, जिसमें जनरल की 35, EWS की 8, OBC की 21, SC की 14 और ST की 5 पोस्ट हैं। इसी तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 5 पोस्ट हैं और EWS की कोई पोस्ट नहीं है, OBC की 2 पोस्ट हैं, SC की 1 पोस्ट है और ST की कोई पोस्ट नहीं है। तो इस प्रकार से ये कैटेगरी वाइज पोस्ट थी और ये टोटल 368 पोस्ट हैं दोस्तों। अब हम इसका नोटिफिकेशन है उसके ऊपर चलते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। देखिए, आपको एज पता चल गया है कि जो एज है मैनेजर्स के लिए, जो मैक्सिमम जो एज है वो रहने वाली है 32 ईयर और 30/11/2020 को ये होनी चाहिए, इतनी एज मैक्सिमम। और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल, जो कि 30/11/2020 को होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन दिया है एज पर, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन है एज में। इम्पोर्टेंट डेट हो चुकी हैं। जहाँ तक रेम्यूनरेशन की बात है तो अच्छा खासा इसमें जो रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, पैकेज है। यहाँ देखिए, जो मैनेजर्स का है वो 60,000-3% प्लस 1,80,000 जो मैक्सिमम लिमिट है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 40,000 से 1,40,000 तक मैक्सिमम लिमिट है। और जो एमिलमेंट्स हैं वो भी, जैसे बेसिक पे के साथ DA है और प्रिक्स हैं 35% बेसिक पे का, HRA हैं और जो अदर बेनिफिट्स हैं ग्रेजुएटी वगैरह, वो सभी अप्लाई होंगे। उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि मेन सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले कंडीशन दी हुई है कि जो कैंडिडेट है वो अपनी क्वालिफिकेशन को इंश्योर कर ले कि अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके साथ दिया है सेकंड की ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड फर्निश इन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होना अनिवार्य है इसका, और ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू या फिर फिजिकल जो मेजरमेंट है या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, इसके लिए बुलाया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, वो ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ है कि रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट या वॉइस टेस्ट एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट ओनली। तो जो भी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है या पोस्ट के अकॉर्डिंग कोई ड्राइविंग टेस्ट है या वॉइस टेस्ट है या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट, उसको मेल के थ्रू, जो उनकी ईमेल आईडी दी है उसके थ्रू उसको कॉल किया जाएगा। तो अपनी ईमेल चेक करते रहें। और आगे दिया है कि कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, autonomous body, public sector undertaking are required to produce NOC from the present employee at the time of documents verification। तो जो कैंडिडेट एट प्रेजेंट कहीं जॉब कर रहे हैं, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या ऑटोनोमस बॉडी हो या पब्लिक सेक्टर हो, तो वहाँ से अपना जो एम्प्लॉयर है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लाना अनिवार्य है। और यदि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये मेन इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। और
ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। और जहाँ तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी जो डिटेल है उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म अप्लाई करें। थैंक यू।